हरे कृष्णा, राधे राधे श्री हरिवंश सभी भक्तों को। और सबसे पहले तो मेरी राधिका के दर्शन सुंदर सुंदर। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो में आई हूँ क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा था और वो टाइफाइड काफ़ी बिगड़ गया था, सीवियर हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर बहुत सारे भक्तों के व्हाट्सएप पे भी और कमेंट्स में भी, इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे अक्षय तृतीया को लेकर कि दीदी आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए अक्षय तृतीया पे क्या करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल की, ये तो आप सभी को पता होगा। अब अक्षय तृतीया पे क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे से एक भक्त ने पूछा भी है कि चंदन हमें बाहर मार्केट का लेना है या घर में बनाना है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। दोनों ही चंदन प्रभु को ठंडक देते हैं। अगर आप घर में चंदन बनाते हो तो लकड़ी वाला जो चंदन होता है उसे घिस के आप उसमें कपूर और फ्रेगनेंस के लिए उसमें हल्का सा केसर डाल सकते हो। और कई भक्तों ने पूछा है कि चंदन के जो लड्डू बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब आप उसमें, जैसे आपको अगर ग्रहण करने के लिए बनाना है तो आप उसमें कपूर मत डालिएगा, आप उसमें केसर डाल के उसको थोड़ा थिक बनाकर और उसको हल्का सा ड्राई कर लीजिए, मतलब सुखा लीजिए और उनके लड्डू बना के आप उसको पानी के साथ ग्रहण भी कर सकते हैं। अब चंदन लगाना कैसे है, तो बाल गोपाल को आपको, लड्डू गोपाल को, मतलब हमारे कान्हा जी को आपको पूरी बॉडी पे लगाना है। और राधा रानी का जो चंदन से श्रृंगार करना है वो हमें उनके फोरहेड पे जो श्रृंगार होता है ना वो आप चंदन से कर दीजिए। और एक विशेष बात, अक्षय तृतीया पे राधा रानी के चरणों के भी दर्शन करवाए जाते हैं, तो चरणों पे चंदन का लेप राधा रानी को अवश्य लगाएं। बहुत सारे भक्त बोलते हैं दीदी हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि पहले आप चंदन बना लीजिए। अगर आप नहीं घर में बना पाते हो तो आप मार्केट से ला सकते हो, आप उसका लेप लगा सकते हो। बाल गोपाल को आपको पूरी बॉडी पे लगाना है, फोरहेड पे लगाना है। राधा रानी के आपको फोरहेड पे लगाना है, चरणों पे लगाना है, हाथों पे भी लगा दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। मैं लाडो को फोरहेड पे उनका श्रृंगार चंदन से करती हूँ और चरणों पे जो लेप लगाती हूँ वो चंदन का लगाती हूँ। ये तो हो गई है चंदन सेवा। सेकंड, अक्षय तृतीया पे दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो उस दिन आप दान अवश्य करें। अब कई लोग कहते हैं दान कैसे करें, क्या करें। तो जी देखिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में बहुत दान होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं उतना अफोर्ड कर पा रहे हो या आपकी उतनी सामर्थ्य है तो आप गौशाला में गायों को चारा भी खिला सकते हो। और जो बच्चे होते हैं बाहर, आप उनको भोजन भी करा सकते हो। मैं अधिकतर बच्चों के बर्थडे पे और अक्षय तृतीया पे या कोई भी ऐसा जब दान का मतलब दिन होता है तो मैं अधिकतर गायों को चारा और भोजन का तो अवश्य करती हूँ। और उसके अलावा आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। देखिए, इस दिन अगर आप 100 रुपये का दान भी करोगे ना, इवन 1 रुपये का भी दान करोगे ना, तो उसको आपको 1000 गुना फल मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया इतना बड़ा दिन माना गया है। उस दिन परशुराम जी का प्राकट्य दिवस भी हम लोग मनाते हैं, ये आप सबको पता होगा। और अक्षय तृतीया पे ही जगन्नाथ जी का रथ सज्ज कर दिया जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया से ही जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलती है ना, वो अक्षय तृतीया से ही उनको सजाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको चंदन के लिए, दान के लिए आपको दोनों बातें बता चुकी हूँ। दान आपकी जैसी सामर्थ्य आप वैसे कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। और थर्ड, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अक्षय तृतीया को आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा आखा तीज। उस दिन अगर आप फास्ट रख सकते हो तो आपको फास्ट ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उस फास्ट का भी, उस व्रत का भी हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया पे अबू सावे होते हैं, मतलब उस दिन बहुत से कन्यादान और बहुत सी शादियां होती हैं, तो हमें उस दिन लक्ष्मी जी के लिए वो व्रत अवश्य रखना चाहिए। और व्रत विधि भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो आपको बता दूंगी, लेकिन उस दिन आप व्रत जरूर रखें लक्ष्मी जी का। अब मैं बात करती हूँ भोग की कि दी हमें अक्षय तृतीया पे क्या भोग लगाना है। देखिए, मैं जो करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अधिकतर सत्तू का भोग कान्हा जी को लगाया जाता है। सत्तू आपको मार्केट में बहुत ही इजी उसमें मिल जाएगा, बहुत हर शॉप पे मिलता है वो। आप गेहूँ का सत्तू भी ले सकते हो, आप चने का सत्तू भी ले सकते हो, आप जौ का सत्तू भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। और जो जिस चीज़ सत्तू के लिए आपको भाव आए वो आप उसमें चीनी मिला के उसको ठंडा ठंडा प्रभु को अर्पित कीजिए। उसके अलावा आप उनको ठंडाई भी बना के दे सकते हो। अक्षय तृतीया पे पीले चावल, मीठे पीले चावल अवश्य बनाएं, उसका भोग भी प्रभु को अवश्य लगाएं।
हमारे लाला की जितनी भी सेवाएं होती है ना, पंखा सेवा, एसी सेवा, चंदन सेवा, वो सब अक्षय तृतीया से स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा चुकी हूँ कि आपको चंदन किस तरीके से बनाना है, और चंदन का आपको भोग, अगर उसका प्रसाद अगर आप अर्पण करें तो वो बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी जी का व्रत भी उस दिन बहुत फलदायक होता है, वो आप अवश्य करें। आप दान अवश्य करें। चंदन सेवा में राधा रानी की और बाल गोपाल की आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको उनके चंदन की सेवा देनी है। भोग का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनको सत्तू का भोग लगेगा, और भी जो आपको अच्छा लगे। और हाँ, उस दिन विशेष करके बच्चों को फूलों की माला ज़रूर से ज़रूर पहनाएं, क्योंकि फूल भी बहुत ठंड देते हैं। आप बच्चों को फूलों की माला पहना सकते हो, राधा रानी को फूलों का श्रृंगार कर सकते हो, और राधा रानी को चरणों में चंदन के साथ साथ फूलों की पायल भी ज़रूर पहनाएं। और हो सके तो आप जो उनके जितना भी आप सजावट कर सकती हैं, या उनके इर्द गिर्द जो भी आप करना चाहें वो आप फूलों से कर सकती हो। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझा दिया है। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, कान्हा जी की कृपा आप सभी पे बने रहे। हरे कृष्णा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि अक्षय तृतीया पे आप कम से कम 11 गुप्त कन्यादान अवश्य करें। उस दिन लड़कियों की शादी में जो हम कन्यादान देते हैं ना, तो 11 गुप्त कन्यादान आप अवश्य करें। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई होगी, परंतु वो गुप्त कन्यादान होना चाहिए। तो वो भी आप विशेष करके आप लोग जो करना चाहें कन्यादान में, चाहे आप 11 रुपये दीजिए, 21 दीजिए, 51 दीजिए, जो आपको ठीक लगे वो दीजिए, लेकिन कन्यादान अवश्य कीजिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गई थी। तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।